KGF 2, RRR, कांतारा जैसी फिल्मों ने खूब पैसा पीटा। इनके एक्टर्स ने पैसे छापे। अक्षय कुमार अपनी फीस को लेकर चर्चा में रहे। खबरें आई कि शाहरुख खान ने पठान के लिए 100 करोड़ रुपए चार्ज किए। आप सोच रहे होंगे हम आज 2022 के धनी एक्टर्स की बात करने वाले हैं। बिल्कुल नहीं, हम बात करने वाले हैं इस बरस के धनवान एक्टर्स की। ऐसे अभिनेता जिनको उनके किरदारों ने समृद्ध किया। पैसे खत्म हो जाएंगे लेकिन अपने निभाए किरदारों के जरिए उन्हें तारीफों की रॉयल्टी हमेशा मिलती रहेगी। हमने ऐसे ही 13 एक्टर्स की एक सूची बनाई है, एक लिस्ट बनाई है। आइए आपको बताते हैं। संजय मिश्रा ने पिछले कुछ सालों में बेहतरीन और लीक से हटकर काम किए हैं। कड़वी हवा, आंखों देखी या फिर कामयाब, सब में उन्हें सराहा गया। इस साल भी उनके हिस्से कुछ लीक से हटकर रोल आए जिन्होंने उन्हें कला के स्तर पर धनवान किया। 3 फिल्में, वध, वो 3 दिन और होलिकाव में संजय ने अपने अभिनय के जौहर दिखाए। तीनों में अलग तरह के रोल। वध में एक ऐसा ग्रे रोल जो साहूकार का कत्ल कर देता है, वो 3 दिन में रिक्शे वाले का रोल, और होलिकाव में एक ऐसे मुस्लिम का रोल जिसकी गाय खो जाती है। इसके अलावा इस बरस उन्होंने बेड स्टोरीज में बेड की भूमिका निभाई। साथ ही शॉर्ट फिल्म त्वमेव सर्वम में भी एक अलहदा किरदार में दिखे। संजय मिश्रा काम तो अच्छा कर ही रहे हैं, पर इतनी विविधता भरे रोल ढूंढकर चुनने के लिए भी उन तक हमारा सलाम पहुंचे। अद्भुत। कुमुद मिश्रा भी इधर कुछ समय से संजय मिश्रा की लीक पर चल रहे हैं। कहने का मतलब है कि वो कमर्शियल काम के साथ कुछ साल में कुछ ऐसा कर देते हैं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 2022 में उनकी जो फिल्म आई उसका नाम भी नजरअंदाज ही है। इसमें उन्होंने एक देख न सकने वाले व्यक्ति का रोल निभाया। अद्भुत अदाकारी। शायद नसीरुद्दीन शाह ने जैसा काम स्पर्श में किया था, कुछ ऐसा ही काम कुमुद मिश्रा ने नजरअंदाज में किया है। यह काम 2020 में आई उनकी फिल्म राम सिंह चार्ली के बाद कुमुद मिश्रा के सबसे अच्छे कामों में से एक माना जाएगा। भले ही नजरअंदाज फिल्म के तौर पर आपको उतना ना अपील करे, पर कुमुद मिश्रा ने अद्वितीय अभिनय किया है। फातिमा शना शेख ने आमिर खान की फिल्म दंगल से डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने कमर्शियल फिल्मों की राह पकड़ी, पर उनके करियर के पिछले 3-4 रोल उठाकर देखेंगे तो उन्हें आप कमर्शियल से कंटेंट सिनेमा की तरफ शिफ्ट होता हुआ पाएंगे। लूडो, अजीब दास्तांस और थार तो इसी बरस की फिल्म है, पर उन्हें जिस कारण से इस लिस्ट में हमने शामिल किया है वो है मॉडर्न लव मुंबई के रात रानी एपिसोड में उनकी अदाकारी। इसमें फातिमा एक कश्मीरी लड़की के रोल में है। उस लड़की के साथ कुछ ऐसा घटता है कि वो टूट जाती है, पर वो टूटकर खुद को फिर जोड़ती है। रात रानी दूसरों पर डिपेंड हमारी खुशी के मिथक को तोड़ती है और उसे वैयक्तिक बनाती है, पर्सनल बनाती है। शायद लाजरी का किरदार फातिमा के अब तक के करियर का सबसे शानदार रोल है, सबसे शानदार काम है। फैसल मलिक को धनवान एक्टर्स की लिस्ट में शामिल करने के पीछे उनका किरदार प्रहलाद चा। शायद ये लिस्ट पंचायत के पहले सीजन की रिलीज के बाद बनती तो उसमें फैसल मलिक का नाम ना होता, पर पंचायत 2 में उन्होंने जैसा काम किया है उनके बिना ये लिस्ट अधूरी मालूम होती है। उनके लिए हमने अपने रिव्यू में लिखा था, शायद उनके जैसी अदाकारी के लिए ही कहा जाता है अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। हंसाना हो, रुलाना हो, आपके अंदर की मरी हुई संवेदना को जिंदा करना हो, उन्होंने सब कुछ किया है। एक कलाकार के तौर पर वो संपूर्ण दिखते हैं। उन्होंने उच्च कोटि का अभिनय किया है। फैसल ने हालिया रिलीज फिल्म अरिप्पू में भी अच्छा काम किया। रघुवीर यादव ऐसे एक्टर हैं जो किसी भी किरदार को जीवंत कर देते हैं, किरदार के हिसाब से उसमें ढल जाते हैं। इस बरस उनकी 2 आर्ट हाउस फिल्में आई, घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रही हूं और जग्गू की लालटेन। दोनों में बहुत अलहदा रोल और साथ ही आला काम, बेहतरीन एक्टिंग। ये वैसी फिल्में हैं जिनकी बहुत चर्चा नहीं हुई या यूं कहे नहीं होती, पर यही फिल्में असली सिनेमा है। हॉटस्टार की एक सीरीज है द ग्रेट इंडियन मर्डर, उसमें रघुवीर यादव का मोहन कुमार वाला किरदार भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अलग था। रघुवीर यादव ने उसी कलेवर से उसे निभाया भी था। पंचायत 2 में उनके प्रधान जी के किरदार को भी सराहा गया। शायद संजय मिश्रा के बाद रघुवीर यादव हमारी लिस्ट के सबसे धनवान एक्टर हैं। शेफाली शाह अपने किरदारों और स्क्रिप्ट्स का बहुत सजगता से चुनाव करती हैं, या अच्छे किरदार शायद उन्हें खुद चुन लेते हैं। आपको यकीन ना हो
तो उनके इस बरस के काम को देख लीजिए। डार्लिंग्स में एक आज़ाद माँ का किरदार, ह्यूमन में एक बेहतरीन ग्रे शेड कैरेक्टर, जलसा में स्वाभिमानी मेड और डॉक्टर जी में एक सख्त सरल डॉक्टर का किरदार, डेली क्राइम में उनका पुलिस ऑफिसर का किरदार आप जान ही रहे हैं। पिछले कुछ समय में उन्होंने जिस तरह के काम किए हैं, आगे भी करती रहीं तो शायद वो तब्बू की लीग की एक्टर साबित होंगी। 2022 में उन्होंने बहुत कलाधन अर्जित किया है। साई पल्लवी साउथ की एक्टर हैं जो कमर्शियल सिनेमा के साथ साथ आर्ट फिल्मों में भी बैलेंस बनाकर चलती हैं। इस बरस उनकी एक फिल्म आई गार्गी। इसमें उनका किरदार एक ऐसी लड़की का है जो सच्चाई के साथ खड़ी है, जिसके लिए पिता से बढ़कर मानवीय संवेदनाएं हैं। उनके पास कई जगह लाउड होने का ऑप्शन था गार्गी के रोल में, पर उन्होंने अंडरटोन होकर जो काम किया है काबिले तारीफ है। उनका साल का यही एक किरदार उन्हें कलाधन से समृद्ध करता है। हमारी लिस्ट में इसी वजह से उन्हें शामिल किया गया। हुमा कुरैशी ने अपने करियर की शुरुआत ही एक ऐसे फिल्म से की जिसका एक एक सीन कल्ट बन गया। नाम तो आप सब जानते ही होंगे, गैंग्स ऑफ वासेपुर। इस साल भी उन्होंने मोनिका ओ माय डार्लिंग में एक बेहतरीन रोल किया। उन्होंने मोनिका की भूमिका में तमाम जरूरी शेड्स एफर्टलेसली डाल दिए हैं। कुछ एक सीन्स में तो वो अपने साथी एक्टर्स पर भी पूरी तरह हावी हो गई हैं। हुमा ने महारानी 2 जैसे कमर्शियल शो में भी बढ़िया काम किया। डबल एक्सेल में भी उनका काम लाजवाब था। उन्हें और अच्छा काम मिलना चाहिए। बॉलीवुड उनके टैलेंट को अच्छे से एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहा है, मतलब उन्हें और काम मिलेगा तो वो और अच्छा करके दिखाएंगी, ऐसा हमें लगता है। अमृता सुभाष मराठी सिनेमा की बहुत बड़ी कलाकार है, पर हिंदी सिनेमा में भी उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। इस बरस उनकी एक सीरीज आई सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड। उसमें उन्होंने जो काम किया, मतलब बाजा फाड़ना इसे ही कहते हैं। वो खुद तो धनवान हुई, उन्होंने अपने काम से सिनेमा और दर्शकों को भी रिच किया। जितना हो सका खुद को रियल रखने की कोशिश की है। वो स्क्रीन पर आपको रत्ती भर भी एक्टिंग करती नजर नहीं आएंगी। सुमन के रोल में टिपिकल भारतीय नारी का किरदार उन्होंने बखूबी निभाया है। सीरीज के शुरुआत में सुमन के किरदार की घबराहट और अंत तक आते आते उसके चेहरे का कॉन्फिडेंस अमृता के चेहरे पर महसूस किया जा सकता है। बेहतरीन। आलिया भट्ट के 2022 में 3 काम आए, 2 अच्छे काम और एक बेहद बुरा काम। हमने अपनी लिस्ट में उन्हें 2 अच्छे कामों के लिए चुना है, डार्लिंग्स और गंगूबाई काठियावाड़ी। कुल मिलाकर गंगूबाई काठियावाड़ी एक ऐसी फिल्म है जो आलिया भट्ट के पोर्टफोलियो को मजबूत करती है। डार्लिंग्स भी इसमें 4 चांद लगाती है। आलिया भट्ट ने इसमें बदरू के रोल में एक बार फिर साबित किया है कि वो सिर्फ स्टार नहीं है बल्कि एक अच्छी अदाकारा भी है। उनका रोना, उनका चिल्लाना, उनका भोलापन सब रियल लगता है। वो मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस में शायद सबसे धनवान अदाकारा इस बरस की साबित हुई। दुलकर सलमान के साथ खास बात यह है कि इस बरस उन्होंने 4 भाषाओं की फिल्मों में काम किया, तमिल, मलयालम, तेलुगु और हिंदी। मलयालम फिल्म सैल्यूट में उन्होंने बेहतरीन काम किया, पर इस लिस्ट में उनके होने का कारण है उनकी हिंदी फिल्म चुप। अद्भुत काम है। एक डिस्टर्ब नौजवान डैनी के रोल में उन्होंने बता दिया है कि वो नई पीढ़ी के उन अदाकारों में से हैं जिनकी पारी लंबी चलने वाली है। उनका स्क्रीन प्रेजेंस कमाल का है, उनको और हिंदी फिल्में करनी चाहिए। आदिल हुसैन छोटी मगर मोटी फिल्मों के बड़े कलाकार हैं। छोटी मगर मोटी फिल्मों से मतलब है ऐसी फिल्में जिनका बजट छोटा होता है पर कला के स्तर पर बहुत बड़ी होती हैं फिल्में। ऐसे ही एक खासी भाषा होती है। अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ऐसी एक खासी भाषा की अनूठी फिल्म लूरनी द फ्लेनेओर में उन्होंने एक प्राइवेट जासूस के रोल में अद्भुत काम किया है। इस किरदार की जटिलता को उन्होंने बहुत सहजता से निभाया है। जैसी कलावान फिल्म वैसे ही कलावान उनकी एक्टिंग। कुंजको बोबन मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नाम है। उन्होंने पड़ा में बेहतरीन काम किया है, इसी बरस आई है। इस बरस उन्होंने नाता केस कोडू फिल्म के जरिए अपनी छवि को नया रूप दिया है। शायद ये अब तक के उनके बेस्ट कामों में से एक है। एक छोटा मोटा चोर जिसकी खुद की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर पर केस ठोक देता है। इस केस के बहाने कैसे सिस्टम की कलाई खुलती है, ये इस उम्दा सटायर फिल्म का सार है। आपने यदि अब तक उनको नहीं देखा या उनके बारे में नहीं सुना तो नाता केस कोडू फिल्म से शुरुआत कीजिए। और आज की जो हमारी लिस्ट थी 13 धनवान एक्टर्स की, यही समाप्त होती है। आपके लिए इस बरस कौन लोग रहे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया,
जिनको कलाधन, जिन्होंने खूब सारा अर्जित किया, वो कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं था अनुभव और कैमरे के पीछे मेरे साथी थे जतिन और आप देख रहे थे लंच ऑफ सिनेमा। शुक्रिया।